ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। उम्मीदों का आकाश बहुत बड़ा होता है। हम सब स्वस्थ, खुशहाल और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ही हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। सब कुछ हमारे अनुसार ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। ये समय भी कुछ ऐसा ही है। हताशा, निराशा और आने वाले समय की चिंताओं से घिरा हुआ समय। कोरोना ने मानो सब कुछ बदल दिया है। इन सब के बीच भी उम्मीद ही है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब तक वैक्सीन या टीका नहीं आता, तब तक उम्मीद यही है कि हम सावधानी बरतकर खुद को और समाज को संक्रमण मुक्त बनाए रख सकेंगे। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अपना योगदान हम सावधानी बरतकर ही दे सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले ये समझेंगे आपसे कि सर्जिकल मास्क कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सर्जिकल मास्क जो है जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो हमारे हेल्थ पर्सनल हैं वो यूज करें, क्योंकि ये उनकी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। परंतु अगर कोई ले सकता है, थोड़ा सा महंगे होते हैं रिलेटिवली, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो घर में ट्रिपल लेयर कपड़ों के मास्क ही बनाए जा सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक सर्जिकल मास्क का सवाल है, देखिए जनरली ये होता है कि जब तक वो ठीक है, जब तक वो गीला नहीं हुआ आपके मुंह की भाप से या किसी वजह से, और जैसे आपने पहना कुछ घंटे, नॉर्मली ये 3 से 4 घंटे के बाद अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसकी जो मुंह से भाप निकलती है, सांस लेने में निकलती है, उससे उसका सॉइल्ड हो जाता है, गीला हो जाता है, और हम उसको कहते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। एक N95 मास्क भी आता है जो बहुत सारे लोग वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको सैनिटाइज कैसे किया जाए? N95 या N99 मास्क जो होते हैं ये रेस्पिरेटर होते हैं। इनमें जो है काफी वायरस को 95 से लेकर 99% रोकने की क्षमता होती है। परंतु ये मास्क रिलेटिवली महंगे होते हैं। परंतु जैसा आपने कहा कि अगर इनको इस्तेमाल किया है तो इनको 2-3 बार हम यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो वेपोराइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, उससे ये स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं, या यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट लाइट से स्टेरिलाइज किए जाते हैं। इवन ये देखा गया कि ड्राई हीट में भी, अगर 70 डिग्री सेल्सियस ड्राई हीट में भी रख दिया जाए तो ये 1 घंटे में वायरस मर जाता है और उसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। कई बार जैसे 70% इथेनॉल स्प्रे है, उससे भी हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। परंतु ज्यादातर चूंकि ये और चीजें मिलना मुश्किल हो जाती हैं, तो हम लोग ये एडवाइज करते हैं कि अगर हेल्थ पर्सनल को, चूंकि अब तो N95 की अवेलेबिलिटी काफी हो गई, पहले जब नहीं थी तो हर हेल्थ पर्सनल को 5 मास्क दिए जाते थे। पहला मास्क को पहले दिन इस्तेमाल करेगा ड्यूटी पे, दूसरा उसको फिर घर में जो है अपना, जहाँ पे भी ड्राई हीट है वहां पे 1-2 घंटे रख देगा, और अदरवाइज फिर बाद में रख देगा। फिर इस तरीके से हर दिन नया मास्क यूज करेगा, और 5वें दिन जो और पहला वाला मास्क है वो फिर यूज कर सकता है। इस तरीके से हर मास्क को हम 4 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम। और ये एक तरीका है अगर मास्क की शॉर्टेज है। अगर शॉर्टेज नहीं है, अवेलेबिलिटी है, चूंकि अब काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, तो हम लोग यही एडवाइज करते हैं कि वो मास्क पूरी ड्यूटी पे एक बार इस्तेमाल करने के बाद थ्रो कर दिया। डॉक्टर साहब, कार्यालय में या जान पहचान वालों के साथ जब हम मिलते हैं तो क्या उस समय भी मास्क पहनना जरूरी है? बहुत ही अच्छा, देखिए ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में यही होता है। देखिए, घर में जैसे हम रह रहे हैं, अपनी फैमिली में रह रहे हैं, तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि हमारे फैमिली के 2 मेंबर या 4 मेंबर या 6 मेंबर जितने भी हैं, हम देखते हैं कि वो सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई बुखार या खांसी या कोई जुकाम वगैरह नहीं है, और वो ठीक है। तो वहां पे तो मास्क की इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप, अगर घर में आपके सब स्वस्थ हैं तो कोई। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको वाकई उनका हेल्थ स्टेटस उतना नहीं पता होता, और कई लोग जैसे इन्फेक्टेड के संपर्क में आ गए तो शुरू में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, वो लगभग 5 दिन तक हो सकता है। उस पीरियड में वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं होते, या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम अभी 4-5 दिन बाद आएंगे। तो ये हम मान के चलें कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आ रहा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। बेस्ट तरीका उसका ये है कि जब भी आप किसी अनजान आदमी या इवन अपने ऑफिस में अपने कुलीग के साथ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो 2 चीजें जरूर रखें कि जरूर सब लोग मास्क पहन के रहें वहां पे, चाहे वो कार्यालय में अपनी ड्यूटी पे हो, चाहे अपने कुलीग के साथ काम करना पड़े, और जहां तक पॉसिबल हो इतनी अगर हम डिस्टेंस रख सकते हैं। वो आइडियल डिस्टेंस तो हम 6 फीट या 2 मीटर बोलते हैं, पर अगर वो पॉसिबल नहीं तो कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस रखें। देखिए, 2 तरीके हैं जिससे कि हम, अगर ओवर्ट इन्फेक्शन है किसी में दिखाई दे रहा, उसको रोक सकते हैं, या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसमें अभी इन्फेक्शन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो भी हम रोक सकते हैं। तो ये 2 चीजें, चाहे कहीं पे भी हो, आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं अपने कुलीग के साथ जा रहे हो, कोई आपका मित्र मिलने आ रहा हो, किसी ऑफिस में आप अपने सब मिल के काम कर रहे हो, कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और सारे लोग मास्क पहनकर।
डॉक्टर, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर हैं। कुछ सैनिटाइजर में स्मेल है और कुछ में नहीं है। कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए? सैनिटाइजर के ऊपर पढ़ना चाहिए क्या लिखा है, और जिसमें 70% से ज्यादा इथेनॉल हो, उसके ऊपर लिखा हो अगर 70% इथेनॉल हो। अगर कोई रेप्यूटेड कंपनी का तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप पढ़ें कि 70% इथेनॉल है तो वो इस्तेमाल करें। अगर उससे कम मात्रा का इथेनॉल है 20-30-40% तो वो बेकार है। कई बार हमने जैसे देखा कुछ लोग अनस्क्रूपुलस लोग हैं वो मीथेनॉल को यूज करते हैं। वो एक डेंजरस हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल वाले मास्क, उससे आपकी स्किन पे एलर्जी हो सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। अच्छी तरीके से जो भी सैनिटाइजर लाएं, कोशिश करें कि वो रेप्यूटेड कंपनी का हो। जिस जगह से खरीदें वहां से बिल जरूर लें। जब आप बिल लेते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि वो अनस्क्रूपुलस या नकली चीज आपको बेचेगा, क्योंकि उस पर बिल या बैच नंबर या जो भी लिखा होगा। इसके अलावा वो खुद भी पढ़ लें कि उसमें 70% इथाइल अल्कोहल जरूर होना चाहिए। एक बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद उसका असर हाथों में कितनी देर तक रहता है? देखिए, अगर आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और आप किसी भी फिर गंदी चीज के हाथ नहीं लगाते तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं कि देखिए वायरस कहीं ऐसा नहीं है कि हवा में आ रहा है या किसी जगह उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। जब एक व्यक्ति को के पास अगर दूसरा व्यक्ति है जिसको संक्रमण है, वो उसके मुंह से जब खांसी, छींक या मुंह से जब वो बोलता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनमें वायरस होते हैं। और ये वायरस अगर आपके नजदीक में दूसरा व्यक्ति है, 3 फीट से नजदीक है, तो उसकी सांस में जब वो सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट्स उसकी सांस में चले जाते हैं और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो ड्रॉपलेट्स जो है मान लीजिए उसके नजदीक में कोई नहीं है और वो खांस रहा छींक रहा है तो वो नीचे गिर जाएंगे, किसी भी चीज पे गिरेंगे, उसको हम फोमाइट्स बोलते हैं और वो गंदा हो सकता है। तो जो भी देखिए कोई भी सरफेस अगर वहां पे व्यक्ति है, अगर वहां पे फोमाइट्स हैं, तभी उस पे आप हाथ लगा रहे हैं और उन गंदे हाथों को अपने नाक, मुंह या आंख पे लगा रहे हैं, तभी ये आपको वायरस जाएगा। अगर वो सतह साफ है, कहीं पे कोई मरीज बीमार नहीं है, तो कोई अंतर नहीं कि आपको हाथ को बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं। पहले तो हम कहते हैं कि भाई नेचुरली जब वॉशरूम जाते हैं तो अच्छी तरीके से आने के बाद हाथ साफ करें, खाने से पहले अच्छी तरीके से साफ करें, खाने के बाद साफ करें। इसके अलावा चूंकि ये अब एहतियात का मौसम है तो हम बार बार यही कहते हैं कि आप नाक, मुंह और आंख को ना छुएं और अगर छूना हो तो उससे पहले अच्छी तरीके से हाथों को साफ करें। जी डॉक्टर, वैक्सीन ऐसा मुद्दा है जो हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीन कब आ रही है। देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, कई देशों में वैक्सीन पे काम हो रहा है। हमारे देश में भी जो भारत बायोटेक और हमारा ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो मिलकर एक वैक्सीन पे, कोवैक्सीन पे काम कर रहे हैं। उसके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो एनिमल वगैरह पे होते हैं, वो कर लिए गए हैं। अब ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं जिसकी 3 फेज होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और जब ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाती है, तो पहली ट्रायल सेफ्टी ट्रायल होती है कि जब भी कोई हम वैक्सीन कर रहे हैं वो सुरक्षित तो है, किसी से उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। दूसरा फिर हम उसकी एफिकेसी देखते हैं, जितनी जल्दी आ पाएगा। लेकिन ये टाइमलाइन कहना बहुत मुश्किल है कि वो कब तक वैक्सीन आ पाएगी। और भी देश जो है, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, सभी लोग इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और पूरा संसार इस बात के लिए उत्सुक है कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए। जहां तक देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी वर्क प्लेस में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको वही एहतियात रखना जरूरी है कि भाई मास्क लगा के रहिए और सामाजिक दूरी, ये वही एक बचाव का तरीका है। क्योंकि ना तो ये कोरोना के लिए कोई दवा है, ना ही अभी तक वैक्सीन है। किसी की डेथ हो जाती है और रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आती है, तो देखिए सरकार ने अभी गाइडलाइन बनाए रखी है कि अगर कोई भी संदिग्ध डेथ हो जाती है कोरोना की, तो वो डेड बॉडी को जो है ये मान के कि भाई ये कोरोना हो सकता है, उसको अच्छी तरीके से रैप किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे को ना फैलाया जाए और उसी तरीके से उसका दाह संस्कार किया जाता है। नेचुरली देखिए, चूंकि उससे इन्फेक्शन फैल सकता है तो उसके जो नेचुरली रिचुअल्स होते हैं वो अभी इस समय लोगों को मना किया हुआ है कि भाई कोई भी उस व्यक्ति के शरीर को ना छुए और बिना छुए ही पूरी तरीके से बॉडी को जो है वो जला दिया जाए या दफना दिया जाए, जिस हर धर्म के अपने संस्कार होते हैं। कोशिश देखिए सरकार की यही रहती है कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, पर कुछ केस में वो देरी किसी वजह से हो भी सकती। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर AK वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।